तो ये सब मिलके जब करेंगे तो काम निश्चित होगा। अब देखिए, जैसे यूपीए का कुछ बिल्कुल बहुत कम समय में उन्होंने सब कुछ ग्राउंड स्टडी करके तुरंत उसका निर्णय लिया है। हम वही अपेक्षा कर रहे हैं कि जो लोग अभी ये बैठकें कर रहे हैं, मंत्री जी यहाँ मेरे हिसाब से पिछले दो हफ्तों में 4 बार आके गए हैं और यहाँ पर आकर वो प्रेजेंटेशन लेते हैं, खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और जहाँ तक अभी कल मेरी हेमा मालिनी जी से भी बात हुई, आज हुई बल्कि, तो उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी भी कोशिशें जारी है, सबकी कोशिशें अपनी स्तर पर जारी है और हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, इसका हमें अपेक्षा है। क्योंकि अभी सरकार का जो हमने रवैया देखा है, पीएसयू जो हमारा यूपीएस का उन्होंने काम किया, उसी तर्ज पे आदरणीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा भी काम करें, ये उनसे हमारी विनती है, गुहार है। मेरे ख्याल से आने वाले 15 दिन से 1 महीने में ये काम होना चाहिए, ऐसा मुझे संकेत लगता है। अगर नहीं होता तो क्या कोई बड़ा कदम लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। अगर हमारा काम में कोई देरी हमें नज़र आ रही है और टालम टाल करने की अगर भूमिका नज़र आती है तो हम उस पर ऊपर फिर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे देश में। बातचीत का दौर पहले ही शुरुआत हुई थी। जब हम 31 तारीख को यहाँ पर अपना आंदोलन ख़त्म करके आए थे तो तकरीबन 7:30 बजे तक यहाँ मीटिंग चली। उस दिन ही बातचीत का दौर हुआ था। उसमें हमने कुछ सजेशन दिए थे। सजेशन ये थे कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाया जाए, सेलिंग की लिमिट बढ़ाई जाए और सरकार की तरफ से भी थोड़ी पर्स ढीली की जाए, जबकि जो उन्होंने यूपीएस के बारे में किया है, पहले एनपीएस में वो 10% देते थे, फिर इनके आंदोलन के बाद उन्होंने सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% किया, अभी 18.5% किया। तो हमारी भी ये उम्मीद है कि हमें तो सिर्फ 1.16 मिल रहा है, तो उसको बढ़ा के आप 5-7 भी कर दो तो हमारा काम होता है। हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं है, सरकार अगर चाहती है तो ये काम ज़रूर कर सकती है, क्योंकि इन लोगों की बेनिफिशियरी की संख्या भी बहुत बड़ी है और इतने बड़े लोगों का अगर बेनिफिट होता है तो सरकार को इसमें बहुत जल्दी अच्छे कदम उठाने चाहिए। मंत्री जी की हमारी एक बार मुलाकात हुई, बाकी इस मंत्री जी की बातें तो हुई बट मुलाकात एक बार हुई और उन्होंने यही कहा है जो मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं खुद जानता हूँ कि एक फैमिली में एक आदमी 3,000 रुपये बिना कंट्रीब्यूशन वृद्धापकाल की पेंशन लेता है। अगर उस फैमिली में 2 लोग हैं तो 6,000 रुपये लेके जाते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कंट्रीब्यूशन है और आप वृद्ध भी हो, तो आप दोनों हिसाब से आपको एक सब्सटेंशियल जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए, ये उनका भी मानना है। अब ये सिर्फ प्रश्न भावनाएं सभी की एक जगह है, भावनाएं सभी की एक जगह है। अब प्रश्न है गणित का, जो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। तो ये गणित का विषय अभी सॉल्व होना है और जब गणित का विषय सॉल्व होगा तो हमारा प्रश्न, भावनाएं और गणित एक होगा और सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो एक क्षण टक्कर के है और बैलेंस्ड है। हम कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं, राजनीति तो करते नहीं है, लेकिन उससे परे तो कोई नहीं रह सकता। तो हमने ये तय किया है कि हमारा काम होगा तो उसका जितना लाभ हमें होगा उसका उतना ही लाभ सरकार को भी होगा। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, मुझे डेली कई फ़ोन आते हैं, लोग परेशान हैं, बीमार है, अपने बेड से फ़ोन करते हैं, बड़ी चाव से पूछते हैं। मैं उनका यही कहना चाहूँगा उनको कि हिम्मत मत हारो, काम हमारा होने वाला है, आपकी जीत होगी। लोकतंत्र में लोगों की जीत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वही जीत आपकी होगी और उसके लिए एनएसी कटिबद्ध है। आपके लिए हम लड़ते रहेंगे और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इधर उधर पैसे किसी को मत दो, अपने घर में बैठो और जहाँ आ सकते हो सभा को आओ। अभी हमारी जो सभाएं हुई दक्षिण में, गुलबर्गा में, उसके बाद हुबली में, तो इतने लोग आए कि पूछो नहीं। पूरा जो हॉल किया था आयोजकों ने, मंगल कार्यालय या कल्याण मंडपम, वो पूरे भर के उतने लोग बाहर थे। गर्मी में, धूप में, बारिश में लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र है। मैं समझता हूँ कि सरकार और उसके जो पॉलिटिकल धुरीण हैं वो लोग ये बात को समझेंगे कि लोग भावनाएं कभी भी कैसे भी भड़क सकती है।